A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 13th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Moral Test. Moral का मतलब हो गया नैतिक, टेस्ट का मतलब हो गया परीक्षा. तो यानी एक moral टेस्ट की बात की जाए तो एक नैतिक परीक्षा. On vaccine divide. वैक्सीन ले गया, वैक्सीन का यहाँ पे मतलब हो गया कोविड की जो वैक्सीन है उसको लेकर, डिवाइड का मतलब हो गया बंटवारा. तो अभी आज के इस एडिटोरियल में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि पूरी की पूरी इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो कोविड की वैक्सीन है उसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी, पक्षपात बना हुआ है. कुछ अमीर जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो स्टॉक कर रही हैं, वैक्सीन को इकट्ठा कर रही हैं, जबकि कुछ पुअर कंट्रीज तक वो वैक्सीन पहुंच भी नहीं पा रही है. तो इसी बात को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. अ ईयर आफ्टर, एक साल के बाद, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस बात को डिक्लेयर किया, अनाउंस किया, कोविड-19 कोरोना अ पेंडेमिक. पेंडेमिक मतलब एक महामारी. तो कोविड-19 क्या एक महामारी है. यूएन सेक्रेटरी जनरल, और ये जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया है, हैज क्रिटिसाइज, इस बात की आलोचना की है, दैट द मैनी एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं वैक्सीन नेशनलिज्म. नेशनलिज्म का मतलब हो गया पेट्रियोटिज्म या राष्ट्रवाद, कि मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अपनी ही कंट्री को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए प्रायोरिटी दे रही है, अपनी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर रही है उस वैक्सीन मतलब साथ के साथ वैक्सीन को स्टॉक किया जा रहा है. दूसरी जो कंट्रीज है उनको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है. एंड होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं स्टोरेज करना, किसी बात का कलेक्शन करना, जमाखोरी करना. तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने क्या किया है, जो कोविड की जो वैक्सीन है उनको जमाखोरी की है, उसको इकट्ठा कर लिया है और वो अपने ही कंट्री के जो जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दे रही है. लेकिन अगर बात की जाए दूसरे कंट्री जो पुअर कंट्री है, जिन तक मतलब वैक्सीन का एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं रही है वैक्सीन, तो उनको कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएन सेक्रेटरी जो एंटोनियो है, उन्होंने इस पर्टिकुलर इस तरह का जो डिस्पैरिटी बना हुआ है, वैक्सीन डिवाइड बना हुआ है, इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इसको उन्होंने आलोचना की है. मेकिंग अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध कराना, वैक्सीन इक्वेटिवली, इक्वेटिवली का मीनिंग हो गया इक्वली, समान रूप से, कि वैक्सीन को उपलब्ध कराना समान रूप से, प्रेजेंट्स, ये दिखाता है द ग्रेटेस्ट मॉरल टेस्ट ऑफ आवर टाइम्स, हमारे टाइम का सबसे बड़ा नैतिक परीक्षा दिखाता है कि कौन सी कंट्री किस तरीके से अपना नैतिकता का क्या देती है, परिचय देती है. तो सभी कंट्रीज क्या लगे, बहुत सारी कंट्रीज जो रिच कंट्रीज है वो क्या लगी हुई है, वो वैक्सीन को जुटाने में लगी हुई है. लेकिन ये टाइम हमें अपनी नैतिकता को दिखाने का भी है. तो ही एडिड, ये बात उन्होंने कही. इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, एक्सटोर्शंस, देखो एक्सहोर्टेशंस का मतलब हो गया इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन करना, बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्रोत्साहन दिया है, एंड एफर्ट्स, और इस बात के प्रयास भी किए हैं, टू पूल, पूल का मतलब हो गया टू कलेक्ट, असेंबल करना, रिसोर्सेज, और उन्होंने मतलब इनकरेज भी किया है, साथ के साथ एफर्ट्स भी किए हैं जिससे कि रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए इन अ वे, इस तरीके से दैट ऑल कंट्रीज, कि जितनी भी कंट्रीज हैं, कुड एट अर्लीस्ट बिगिन इनोक्यूलेटिंग. इनोक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीनेट करना, टीका करना, कि मतलब बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या किया है, इस बात के प्रयास भी किए हैं, साथ के साथ इनकरेज भी किया है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को जुटाया जाए जिससे कि एटलीस्ट जो कंट्रीज है वो अपना, बहुत सारी जो कंट्रीज मतलब जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी अपना वैक्सीनेशन क्या कर सके, स्टार्ट कर सके. इनोक्यूलेटिंग का मतलब हो गया टीकाकरण करना. एटलीस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द मोस्ट वनरेबल, कम से कम फ्रैक्शन, बहुत थोड़ा पार्ट ऑफ द मोस्ट वनरेबल. वनरेबल का मीनिंग हो गया यहाँ पर वीक, कमजोर. एटलीस्ट जो वो लोग जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिनका हेल्थ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, एटलीस्ट उनके साथ तो वो अपना क्या करें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करें. सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, वर अनेबल टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब हो गया डिस्पेंस करना, देना. और सिंगल डोज, यानी बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जहां पर अभी तक सिंगल डोज भी नहीं दी गई है, ऑल्दो, हालांकि वैक्सीन्स वर बिगिनिंग टू बी स्टॉक पाइल्ड सिंस नवंबर लास्ट. मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर अभी तक सिंगल डोज वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है.
और जबकि मतलब ये स्टॉक पाइल्ड का मतलब हो गया इकट्ठा करना, जबकि मतलब नवंबर लास्ट में ही बहुत सारी कंट्रीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इन वैक्सीन को स्टॉक पाइल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये फिलहाल पूरी इस दुनिया के अंदर वैक्सीन डिवाइड बना हुआ है, वैक्सीन को लेकर क्या बना हुआ है, डिस्पैरिटी बनी हुई है। जो अमीर कंट्रीज है उन्होंने वैक्सीन क्या कर लिया, स्टोर कर लिया है, जमाखोरी कर ली है, और बहुत सारी ऐसी पूरे कंट्रीज है जहां पर सिंगल डोज का भी अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हुआ है, वहां तक उन तक वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है। तो इस डिस्पैरिटी को हमें क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो यही एडिटर हमें बोलना चाहता है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिक्लेयर्ड, ये आपका V2 पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया है। हैज क्रिटिसाइज्ड प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। गुथरेस आपका सिंगुलर था तो इसलिए हैज यूज कर लिया, और क्रिटिसाइज आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। मेकिंग अवेलेबल, देखो मेकिंग यहाँ पर आपने जीरेंड यूज किया है, और जीरेंड हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए आपने प्रेजेंस यूज कर लिया, V1 प्लस SOES आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ग्रेटेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो इसलिए आर्टिकल द आपने यूज कर लिया। इंस्पाइट हमेशा अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, अगर ये डिस्पाइट होता तो ऑफ नहीं आता। बिगिन, बिगिन इनएक्युलेटिंग, देखो इनएक्युलेटिंग का मतलब टीकाकरण करना हो गया। बिगिन अपने साथ जीरेंड लेकर चलता है, V1 प्लस ING आपका जीरेंड होता है जब वो नाउन की तरह काम करता है। टू एडमिनिस्टर, देखो एडमिनिस्टर का मतलब हो गया यहाँ पर आपका 2 प्लस V1 आपका, जो कि इन्फिनेटिव केस की तरह यूज किया जा रहा है। टू बी स्टॉक पाइल्ड, ये इन्फिनेटिव केस हो गया टू बी, और उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, B प्लस थर्ड फॉर्म स्टॉक पाइल्ड आपका V3 हो गया। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। इन अफ्रीका, अगर अफ्रीका की बात की जाए, ओनली 13 कंट्रीज, सिर्फ 13 कंट्रीज ऐसी हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ट्रैकर। ये ब्लूमबर्ग ट्रैकर जो है एक वेबसाइट है जो कि क्या करती है, जो कि डिस्प्ले करती है, डाटा को डिस्प्ले करती है, ट्रैकर है एक तरह का, ये वेबसाइट है। हाउ बिगन वैक्सीनेटिंग, तो इसने यानी जो ब्लूमबर्ग ट्रैकर जो एक वेबसाइट है उसने ये बात दिखाई है कि एटलीस्ट मतलब क्या अफ्रीका के अंदर तो सिर्फ 13 ही कंट्रीज ऐसी हैं जिसने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विरुद्ध, इसके अपोजिट, over 10% of US population has begun fully वैक्सीनेटेड। और जबकि बात की जाए इसके बिल्कुल विपरीत, 10% पॉपुलेशन यूएस की जो है उनको अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है, उनको टीका लगाया जा चुका है, और बोथ डोजेस, यानी दोनों की दोनों डोजेस वैक्सीन। अगर मैं कोविड की वैक्सीन की बात करूं तो 2 डोजेस लगती हैं, तो यूएस में 10% ऐसी पॉपुलेशन है जिनको दोनों डोजेस मिल चुकी है। एंड एज हैज 3% ऑफ EU, EU हो गया आपका यूरोपियन यूनियन, और जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो वहां पर 3% तक क्या उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। द परसेंटेज नियरली डबल, लेकिन जहां तक बात की जाए द परसेंटेज नियरली डबल, ये परसेंटेज डबल हो जाती है व्हेन अकाउंटिंग फॉर का मतलब हो गया उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल होना, फॉर देयर पॉपुलेशन हैव गॉट एटलीस्ट 1 डोज। और मतलब जब तक बात की जाए, अगर बात की जाए यूके की, तो देखो यूके यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो ये मतलब बात की जाए तो वहां पर जो परसेंटेज है वो डबल हो जाती है। 1 डोज की बात कर रहे हैं हम, रीचिंग एज हाई एज 34% इन यूके, और कहां तक पहुंची है यूके के अंदर 34% तक वैक्सीनेशन जो है सिंगल डोज का यूके के अंदर कंप्लीट हो गया है। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट, इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, सबसे बड़ा वैक्सीनेटर, मतलब जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाना है अमंग कंट्रीज, सभी कंट्रीज की बात की जाए। हैविंग एडमिनिस्ट्रेटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब हो गया देना, राइट, प्रोवाइड करना, अबाउट 26 मिलियन डोजेस। और अभी तक इंडिया ने क्या किया है, 26 मिलियन डोजेस ऑलरेडी उन्होंने मतलब क्या कर दिया, वैक्सीनेट कर दिया, लोगों को दे दी गई है, और अबाउट 1.9 डोजेस पर 100 पीपल। और अगर बात की जाए 26 मिलियन जो बोला गया है, उनमें से 100 लोगों में से एक लोग को 1.91 लोगों को क्या मिल रहा है, वैक्सीनेशन अभी मिला है, उनको टीका लगाया गया है, बट इट हैज फुली वैक्सीनेटेड ओनली 0.3% ऑफ इट्स ऑल
इट्स पॉपुलेशन। लेकिन अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए ना, 135 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है इंडिया की, तो उसमें से सिर्फ 0.3% पॉपुलेशन ही को अभी क्या किया गया, उनको सिर्फ वैक्सीनेशन मिला है अभी इंडिया के अंदर। तो बहुत बड़ा पार्ट, अभी एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क अभी इंडिया के सामने है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा इंडिया के लिए। वाइल इंडिया हैज अर्न लॉरेल्स, लॉरेल का मतलब होता है ऑनर, ख्याति, जबकि इंडिया को मतलब बहुत सारी क्या मिल रही है, रिस्पेक्ट मिली है, ऑनर, आदर मिला है फॉर इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब हो गया स्ट्रेटेजिक्स, मतलब रणनीति की, मतलब जिस तरीके से इंडिया ने वैक्सीन की जो एक रणनीति बनाई है, उसके तहत इंडिया को पूरी दुनिया से क्या मिला है, आदर मिला है, ऑनर मिला है। एंड द फैक्ट इज दैट, लेकिन सच्चाई तो ये है, द फैक्ट इज दैट देयर आर सेवरल पब्लिक हेल्थ सेंटर, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, विलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वेयर नो वैक्सीन हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड। मतलब बहुत सारे ऐसे हेल्थ सेंटर्स है विलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, वहां पर वैक्सीन नहीं मिली है, अभी तक वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम, देखते हैं। देखो अब बात कर लेते हैं हाउ बिगन। देखो हाउ आपका, ये जो सेंटेंस आपने यूज किया, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैव के बाद आप यूज करते हो V3, ये आपका बिगन आपका थर्ड फॉर्म हो गया। हैज बीन फुली वैक्सीनेटेड, देखो हैज बीन फुली वैक्सीनेटेड, स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, लेकिन ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, हैज के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया और इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म कर ली, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। पॉपुलेशन दैट हाउल गॉट, देखो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और दैट से पहले आपका जो नाउन और प्रोनाउन दिया जाता है वो आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। पॉपुलेशन यहाँ पर एंटीसीडेंट हो गया, पॉपुलेशन प्लूरल है तो यहाँ पे हैव यूज कर लिया और यहाँ पे गॉट यूज कर लिया, जो कि V3 आपने यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर एज हाई एज, ये आपका हो गया एडजेक्टिव के केस में, जब आप पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन करते हो तो एज यूज कर लेते हो और बीच में आप पॉजिटिव डिग्री यूज कर लेते हो। द थर्ड बिगेस्ट, अगर बात की जाए, थर्ड आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया, ऑर्डिनल नंबर हमेशा आर्टिकल द लेकर आता है। और वैसे भी अगर बिगेस्ट की बात की जाए तो बिगेस्ट आपका एक एडजेक्टिव हो गया जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये भी अपने साथ आर्टिकल द लेगा। हैव एडमिनिस्ट्रेटेड, ये आपका हो गया पास्ट, ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें आप मतलब हैविंग प्लस V3 यूज कर लेते हो। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर हो गया हैज फुली वैक्सीनेटेड, देखो हैज फुली वैक्सीनेटेड की अगर बात की जाए तो ये आपका फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इट सिंगुलर था तो इसलिए आपने हैज यूज कर लिया और उसके बाद आपने V3 भी यूज कर लिया। यहाँ पे इट्स यूज किया गया, वो इंडिया के लिए यूज किया गया, और इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। हैड बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, यहाँ पर देखो वैक्सीन प्लूरल है तो इसलिए आपने हैव यूज कर लिया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। हैव के बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया और बीन के बाद V3 यूज कर लिया, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो ये इसका ग्रामर कॉन्सेप्ट रहा। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है आपका फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या जिनको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। दो, हालांकि वैक्सीनेशन, हालांकि मतलब जो टीकाकरण की बात की जा रही है इन द सेकंड फेज, इंडिया के अंदर जो सेकंड फेज अभी चल रहा है, अपीयर्स दिखाई पड़ता है टू हैव पिक्ड अप, यानी कहीं ना कहीं उसकी स्पीड है वो पहले जो पहला जो टीकाकरण हुआ था, पहला जो फेज था उससे कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। देवर ओनली 1.7 million inoculations on Friday evening as opposed to the planned vaccination capacity of 5.4 million। अगर बात की जाए मतलब अभी only 1.7 million, मतलब इनैकुलेशन ऑफ फ्राइडे, मतलब फ्राइडे की बात की जाए, लास्ट फ्राइडे की बात की जाए तो एक मतलब 1.7 मिलियन जो लोग थे उनको इनैकुलेशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं टीकाकरण करना, यानी 1.7 मिलियन लोगों को टीका लगाया गया था एज अपोज टू प्लान्ड वैक्सीनेशन, बल्कि प्लान कितना था 5.4 मिलियन। हालांकि मतलब दिल्ली का जो प्लान था वो 5.4 मिलियन था, लेकिन अभी भी वो 1.7 मिलियन तक ही फ्राइडे को हो पाया, मतलब एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं हम। इंडिया इस बात की तरफ टारगेट करती है टू इनैकुलेट का मतलब टू इंजेक्ट, टीका लगाना एटलीस्ट 250 मिलियन विद 2 डोजेस फ्रॉम मार्च जुलाई। अगर बात करें मार्च से जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा तो इंडिया इस बात के टारगेट कर रही है कि मतलब 250 मिलियन जो लोग हैं उनको एटलीस्ट टीकाकरण हो जाना चाहिए, उनको इंजेक्शन लग जाने चाहिए वैक्सीन के। और
ओवर 3.3 मिलियन डोजेस पर डे, और साथ के साथ उनका टारगेट है, अभी तक तो 1.7% चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट 3.3% जो मिलियन डोजेस पर डे इंडिया को इंजेक्ट करनी चाहिए लोगों को। इतने 3.3 मिलियन लोगों को एटलीस्ट एक दिन के अंदर वैक्सीन मिलनी चाहिए। बट एट बेस्ट, लेकिन जहां तक बात की जाए, बेस्ट की भी बात की जाए, इंडिया हैज एडमिनिस्ट्रेटेड 1.8 मिलियन डोजेस पर डे। लेकिन इंडिया की अगर अभी तक की बेस्ट की जा सके तो इंडिया ने अभी तक, सिर्फ एक दिन की बात की जाए, 1.8% अभी तक इंडिया क्या कर पाई है, एक दिन के अंदर सिर्फ 1.8 मिलियन डोजेस ही वो क्या कर पाई है, लोगों को दे पाई है। देयर इज ऑल्सो एन अपरेंट, अपरेंट का मीनिंग हो गया क्लियर, स्पष्ट होना, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है दैट क्लास डिवाइड, लेकिन इस बात को भी मना नहीं किया जा सकता। क्लास डिवाइड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं, डिवाइड का मतलब डिस्पैरिटी हो गया, क्लास का मतलब हो गया यहाँ पर मतलब लोगों के उसके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से क्या करना, मतलब डिस्पैरिएट करना, उनको उनको मतलब डिफरेंशिएट करना, उसको बोलते हैं क्लास डिवाइड। तो जो अमीर लोग हैं उनको क्या किया जाता है, प्रायोरिटी दी जा रही है, जो गरीब लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बात भी साफ इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है कि मतलब क्लास डिवाइड है, अमीर लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, गरीब लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। विद द रिच एंड, देखो आगे लाइन में ही मिल जाएगा, विद द रिच, जहां तक लोगों की बात की जाए, अमीर लोगों की बात की जाए, दोज बेटर इन्फॉर्म्ड डिस्प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है बेढंगे तौर पर, इम्प्रॉपरली जिसको बोलते हैं, गेटिंग वैक्सीनेटेड एज कंपेयर टू पुअर। मतलब जहां पर अगर बात की जाए, जो गरीब लोग हैं, पुअर है, उनको तो वैक्सीनेशन मिल नहीं रहा है, लेकिन जो रिच लोग हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको गेटिंग वैक्सीनेटेड, उनको क्या किया जा रहा है, उनको वैक्सीन दी जा रही है कहीं ना कहीं। तो ये भी डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं, क्लास डिवाइड इंडिया के अंदर दिखाई पड़ रहा है। 10 इस प्रकार से अलोंग विद द ग्लोबल इनइक्विटी, इनइक्विटी का मतलब हो गया पक्षपात, बायस, इन एक्सेसिव वैक्सीनेशन, इस प्रकार से अलोंग विद द ग्लोबल इनइक्वालिटी इन एक्सेसिंग वैक्सीनेशन। और मतलब ये मतलब क्या है, ग्लोबल की बात की जाए, ये नहीं मतलब इंडिया ही नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है उसके अंदर इस तरह का जो इनइक्वालिटी है वैक्सीन को लेकर, वो पूरी इस दुनिया के अंदर अभी फिलहाल बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, क्रिटिसाइज होना चाहिए, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। इंडिया इज सीइंग, इंडिया भी क्या देख रही है, इंडिया सीइंग अ वर्जन, वर्जन मतलब इस तरह का एक स्टाइल कह सकते हो, ऑफ प्ले इट आउट। प्ले इट आउट का मतलब हो गया एक तरीके से डेवलप करना, पर्टिकुलर वे। तो इंडिया के अंदर भी इस तरह का एक तरीका क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, जहां पे क्लास क्या है, डिवाइड हो चुका है। और मतलब जो जो लोगों को, जो अमीर लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं उन तक वैक्सीन का क्या एक्सेस नहीं है। तो इंडिया के अंदर भी इस तरह का एक क्लास डिवाइड कहीं ना कहीं बन गया है। 3 months सिंस वैक्सीनेशन बिगेन, और इंडिया ने जब से मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है वैक्सीनेशन का, उसको 3 महीने हो गया। और इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं ये क्लास डिवाइड वाला जो एक एक कर्स है, एक दोष है, ये इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं डेवलप हो गया है। और इसको भी बहुत बुरी तरीके से क्या किया जाना चाहिए, कंडेम किया जाना चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, राइट। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन पार्ट रहा। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो, दो दो मतलब दो या ऑल दो, इसका मतलब होता है हालांकि, और इसके बाद हमेशा कॉमा का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जनरली इसके बाद कई बार एरर दे देते हैं बट लगाकर, जो कि इनकरेक्ट होता है। तो इसके साथ या तो कॉमा का होता है या येट का होता है, बट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है इसके साथ। बात कर लेते हैं प्लान्ड। देखो प्लान्ड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आपका हो गया नाउन, तो प्लान्ड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है आपका। एम्स टू प्रोवाइड, इंडिया यहाँ पे सिंगुलर, तो इसलिए आपने एम्स यूज कर लिया। 2+V1 आपने इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया। हैज प्लस एडमिनिस्ट्रेटेड आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। इन्फॉर्म्ड यहाँ पे V3 पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। गेटिंग वैक्सीनेटेड, गेट के बाद हमेशा आप जनरली क्या यूज करते हो, V3 यूज कर लेते हो, तो इसलिए आपने वैक्सीनेटेड यूज कर लिया। सिंस जब आप पॉइंट ऑफ टाइम या अनकाउंटेबल टाइम की बात करते हो तब वहां पर सिंस यूज कर लेते हैं। जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है ये आपके होंगे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। जो पर्पल कलर में आपको दिखाई पड़ रही है आपके फ्रेजेस हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। 1 second ओनली, राइट। इन द इनइक्विटी, द इनइक्विटी का मतलब हो गया, इनइक्विटी मतलब वही कहीं ना कहीं मतलब पक्षपात बना हुआ है। was expected, इस बात की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था, मतलब ये जो इनइक्विटी होगी डेफिनेटली होने वाली है।
एज लाइक मैनी रिच कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया जाए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉन्ट्रैक्टेड, उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है विद मैनी वैक्सीन कंपनीज, क्योंकि अकेली यूएस ने बहुत सारी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सेवरल टाइम्स, और एक नहीं बहुत बार किया है, द डोजेज इट नीडेड, मतलब क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि उसको डोजेस की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से उसने बहुत सारी कंपनीज के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसी को कहीं ना कहीं वैक्सीन नेशनलिज्म बोला गया है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही पर्टिकुलर कंट्री को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से वो बाहर में जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एक इस तरह का एक जो मतलब एक ड्राइव बन चुका है, इस तरह का एक सीन क्रिएट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी मतलब क्रिएट कर रहा है, गरीब जो देश है उन तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं रहा है। इट वॉज प्रिसाइसली दिस, प्रिसाइसली का जो मीनिंग हो गया उसका मतलब हो गया एग्जैक्टली दिस, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, दैट लेड टू कंसर्न, चिंता ऑफ द वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म मतलब सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों को वैक्सीन वैक्सीन करना, पहले अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना और वैक्सीन को जुटा लेना, सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचना, तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म हो गया। दूसरी कंट्री के बारे में उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना, पुअर कंट्री तक क्या है, वो वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रही है, उनको एक्सेस ही नहीं है। कई कंट्रीज तो ऐसे जहां पर सिंगल डोज का भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस चीज ने क्या कर दिया है, एक कंसर्न, चिंता को बढ़ा दिया है। द पाइपलाइन, पाइपलाइन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका इन प्रोसेस, प्रक्रिया के अंदर सप्लाई was largely dependent on Indian China। और जहां तक वैक्सीन की अगर बात की जाए तो मतलब किसकी वैक्सीन की बात की जा रही है, कोविड की वैक्सीन की बात की जा रही है, तो इंडिया और जो चाइना है वो सबसे बड़ा मतलब पूरी की पूरी ये दुनिया ज्यादातर इंडिया और चाइना के ऊपर डिपेंड होने वाली है। द सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत इन्फोटेक, ये इंडिया की कंपनीज है, सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत इन्फोटेक एंड सेवरल अदर, और बहुत सारी ऐसी फार्मा कंपनीज है, मेडिकल कंपनीज है, और प्राइवेट एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये निजी संस्थाएं हैं। एंड बाउंड बाय का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, या मतलब किसी चीज के लिए आप बाध्य होते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारी की सारी जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं, वो क्या है, अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाध्य होती हैं टू द हाईएस्ट बीडर्स। बीडर्स का मतलब बोली लगाने वाला, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उन्हीं को वो क्या करते हैं, अपनी वैक्सीन दे रही है। नॉट नेसेसरली द इंडियन गवर्नमेंट, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, बल्कि वो सारी की सारी जो कंट्रीज या बीडर्स जो कि हाईएस्ट बोली लगा रहे हैं, उनको बायो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत इन्फोटेक और बहुत जो फार्मा कंपनीज हैं, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो उससे बाध्य है और उनको वो क्या करना पड़ रहा है, वैक्सीन देना पड़ रहा है उनको। वाइल द रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब हो गया कहीं ना कहीं राहत, रिप्रीव का मतलब हम बोल सकते हैं रेस्पाइट, राहत। और जहां तक राहत की बात है, थोड़ी बहुत राहत की बात ये है, इज दैट मोर वैक्सीन आर इन द पाइपलाइन, कि और भी वैक्सीन अभी क्या है, प्रक्रिया के अंदर है। दे विल ऑलवेज बी कंसर्न, लेकिन ये चिंता का विषय है, दैट द पुअर, जो गरीब लोग हैं, द ओल्ड, जो बूढ़े लोग हैं, या डिजिटली नेव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, जिनको अनुभव नहीं है, डिजिटली मतलब जिनको डिजिटल मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है उनका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, विल बी शॉर्ट चेंज्ड। शॉर्ट चेंज का मतलब हो गया कहीं ना कहीं उनको धोखे में रखा जाएगा, उनको डिसीव किया जाएगा। तो इस बात का कंसर्न हमेशा ही बना रहेगा, इस बात की चिंता हमेशा बनी रहेगी। तो इस वजह से द यूएन, यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूएचओ को क्या करना होगा, मस्ट कंटिन्यू, उसको लगातार इस बात को कंटिन्यू करना होगा टू एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होगा मेंटेन करना, बनाए रखना प्रेशर। तो यूएन एंड डब्ल्यूएचओ को प्रेशर बनाए रखना होगा ऑन द प्रिविलेज्ड नेशंस। प्रिविलेज का मतलब हो गया कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, जो या फिर जो अमीर देश है उनके ऊपर प्रेशर बनाना होगा टू इंप्रूव ग्लोबली अवेलेबिलिटी एज वेल एज बेयर अपॉन, कि उनको इस बात के लिए प्रेशर करना होगा कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी की वैक्सीन सिर्फ उन कंट्रीज तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पूरी जो दुनिया उस तक मतलब वैक्सीन को अवेलेबल किया जा सके। तो इस बात का यूएन और डब्ल्यूएचओ को क्या करना होगा, जो प्रिविलेज्ड नेशंस हैं, जो भाग्यशाली हैं, जो अमीर देश है, उनके ऊपर प्रेशर बनाना होगा, एज वेल एज बेयर अपॉन। बेयर अपॉन का मतलब हो गया, देखो बेयर अपॉन का मतलब इनफोर्स, लागू करना, कंट्रीज टू इंप्रूव इक्विटेबल एक्सेस
इक्विटेबल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं बराबर का, एक्सेस का मतलब पहुंच हो गया, विद इन देयर टेरिटरी टू। तो कहीं ना कहीं यूएन एंड डब्ल्यूएचओ को इस बात का प्रेशर बनवाना होगा उन प्रिविलेज नेशन के ऊपर कि सिर्फ आप तो अपना वैक्सीनेशन कर ही रहे हो, लेकिन दूसरी कंट्रीज को भी चांस दो कि ये जो वैक्सीन है पूरी दुनिया के अंदर क्या हो, अवेलेबल हो। साथ के साथ उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल एक्सेस विद इन देयर टेरिटरी टू। और साथ के साथ क्या करना पड़ेगा उन कंट्री को भी, क्योंकि कंट्री के अंदर भी क्या है, क्लास डिवाइड हो गया, अमीर लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, गरीब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, इंपोज करना होगा। हमें क्या करना होगा कि जो गरीब लोग हैं, जिन तक वैक्सीनेशन नहीं जा रहा है, जिनका एक्सेस नहीं है वैक्सीन तक, तो उन लोगों को भी क्या किया जाना चाहिए, उनको भी वैक्सीन मिलना चाहिए। टेरिटरी का मतलब है अपनी सीमा के अंदर, यानी अपने विद इन कंट्री की अगर बात की जाए तो जो लोग अभी डिप्राइव्ड है, जहां तक जिन लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, उन लोगों को भी वैक्सीन का मौका मिलना चाहिए। राइट, तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट स्लाइड का भी ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले वॉज एक्सपेक्टेड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज, तो इसलिए वॉज यूज कर लिया। एक्सपेक्टेड आपका V3 हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कॉन्टेक्टेड आपका V2 पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया आपने। डिपेंडेंट हमेशा अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेकर चलता है। हैड लेड, ये आपका पास्ट पास्ट परफेक्ट हो गया। हैड के बाद आपने V3 यूज कर लिया लीड का। साथ के साथ अगर हम देखें द पुअर, देखिए पुअर जब आप एक बंदे की बात करते हो तो पुअर होता है जब, लेकिन जब आप पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल द लगा देते हैं। द पुअर, द ओल्ड, द डिजिटली नेम, तो मतलब ये पूरी कम्युनिटी की बात करें। विल बी शॉर्ट चेंज, देखो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया शॉर्ट चेंज्ड। मस्ट कंटिन्यू, मस्ट आपका क्या करता है, ये एक मॉडल वर्ब है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है। कंटिन्यू आपने V1 यूज कर लिया। मॉडल वर्ब V1 लेता है। टू एक्सर्ट, ये आपने इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया। 2 + V1 जब आप यूज कर लेते हैं। टू इंप्रूव भी आपका क्या है, इन्फिनेटिव केस हो गया 2 + V1। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। राइट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रहा। चलो आप कुछ रिवीजन पार्ट कर लेते हैं। देखो एक्सोर्टेशन, एक्सोर्टेशन का मीनिंग जो होता है इनकरेजमेंट करना, यानी प्रोत्साहन देना। राइट, इनएक्युलेटिंग का मतलब होता है टीकाकरण करना, यानी वैक्सीनेटिंग करना, उसको बोलते हैं इनएक्युलेटिंग करना। लॉरेल्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं ख्याति या ऑनर, जब आदर आपको मिलता है ऑनर। रिप्रीव का मतलब होता है थोड़ा बहुत राहत, जिसको आप रेस्पाइट बोल सकते हैं, रेस्पाइट। और शॉर्ट चेंज का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना, तो डिसीव्ड हो जाएगा। ये आपका रिवीजन रहा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स के। देखो, मेकिंग अवेलेबल वैक्सीन इक्विटेबली प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट मॉरल टेस्ट ऑफ आवर टाइम्स। देखो मेकिंग, यानी जब आप सेंटेंस V1 + ING से स्टार्ट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। और जीरेंड हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है एज ए नाउन। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंस आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इन अफ्रीका ओनली 13 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ट्रैकर हैव बिगन वैक्सीनेटिंग। देखो अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ तो आपने V2 यूज किया है, जो कि इनकरेक्ट है। इस फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, और थर्ड होती है बिगन, BEGUN, बिगन होती है। राइट, थर्ड देख लेते हैं। इंडिया इज द थर्ड बिग वैक्सीनेटर अमंग कंट्रीज, हैविंग एडमिनिस्ट्रेटेड अबाउट 26 मिलियन डोजेस और अबाउट 1.9 डोजेस पर 100 पीपल। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, इंडिया इज द थर्ड बिगर अमंग, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए यहाँ पे, बिग नहीं बल्कि बिगेस्ट आना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में करें तो बिगेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। India has earned laurels for their vaccine diplomacy. The fact is that there are several public health centers, villages and districts where no vaccine have been administrated. देखें, अब इंडिया जो है वो सिंगुलर नाउन हो गया आपका, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देयर यूज किया पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि इंडिया सिंगुलर, तो यहाँ पर आपका इट्स आना चाहिए, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है, तो यहाँ पे इट्स आ जाएगा। राइट, अभी लास्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हम कुछ इडियम्स और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड देख लेते हैं। पार्ट एंड पार्सल, देखो पार्ट एंड पार्सल जनरली हम उस टाइम यूज करते हैं जब आप बोलते हैं कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पार्ट एंड पार्सल, देखिए मोबाइल हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल इन आवर लाइफ दीस डेज, यानी जो मोबाइल है वो हमारी जिंदगी के अंदर अभी क्या बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, पार्ट एंड पार्सल बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारी जिंदगी के अंदर। 9 days वंडर, मतलब लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो मतलब थोड़े टाइम के लिए, कहते हैं ना कि थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी,
थोड़े टाइम के लिए कोई भी चीज होती है 9 डे वंडर बोलते हैं, कुछ दिनों का बस मजा कह सकते हो, कुछ दिनों का आनंद कह सकते हो, कोई भी चीज थोड़े टाइम के लिए टिकती है। He left his job, उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया and started a new business, उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। It was a 9 डे वंडर, ये सिर्फ तो एक 9 डे वंडर था, सिर्फ थोड़े दिन का मजा था, 9 डे वंडर, राइट। कैसल इन द एयर, कासल का मतलब ऐसे किला वगैरह होता है, इन द एयर यानी हवा महल बनाना। टू मेक इम्पॉसिबल प्लान, कुछ ऐसी बातें करना जो कि पॉसिबल ही नहीं है। डोंट बिल्ड कासल इन एयर, हवा में महल मत बनाओ, हवा में बातें मत करो। फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी, बातें करने से कुछ नहीं होगा। फाइंड सम वर्क, कुछ काम काम ढूंढो भाई, टू अर्न मनी, जिससे कि तुम पैसा कमा सके। तो कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवा में बातें करना, राइट। मतलब ऐसी कुछ चीज बोलना जो कि इम्पॉसिबल हो, राइट। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। पर्सन कैप्ट एज ए प्रिजनर, एक ऐसा इंसान जिसको एक कैदी की तरह रखा गया हो, प्रिजनर की तरह रखा गया हो, उसको हम बोलते हैं कैप्टिव। क्या बोलते हैं? कैप्टिव। वन हु डिलीवर गुड स्पीचेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा बोलता है, उसकी स्पीकिंग जो एबिलिटी है बहुत अच्छी है, तो उसको बोलते हैं ऑरेटर। क्या बोलते हैं? ऑरेटर। बात देख लेते हैं नेक्स्ट वन, लवर ऑफ गुड फूड और द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। जनरली जो इंसान पेटू जिसको बोलते हैं, खाने की जिस मतलब कहते हैं ना कि जिसको खाना बहुत पसंद होता है, उसको बोलते हैं गॉर्मेट। क्या बोलते हैं? गॉर्मेट, राइट। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.